जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग की क्लास। ये चौथी होगी। इसमें पढ़ाएंगे रिफ्रेश कैलेंडर। देखिएगा, रिफ्रेश कैलेंडर में 3 केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट होता है, जैसे तारीख दे रखी होती है। जैसे मान लीजिए कि आज है 6 सितंबर 2023 को अगर बुधवार है, क्या है बुधवार, तो 6 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लेगा। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 हो गया, यानी 2023 से 2001 का दिन पूछ लेगा। इससे 2023 से बाद का भी पूछ लेगा, 2030 भी पूछ सकता है। तो ये होगी केस नंबर 1। केस नंबर 2, छह सितंबर 2023 को बुधवार है तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। देखो, इसमें केस नंबर 2 में होता है कि जो ईयर्स है वो सेम दे रखी होती है और जो महीना है वो अलग दे रखा होता है, ठीक है। और जो केस नंबर 1 है, इसमें जो ईयर्स अलग दे रखी होती है, महीना सेम दे रखा होता है। केस नंबर 3, 6 सितंबर 2023 को बुधवार है तो पूछ लेगा वो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। देखो, केस नंबर 3 की में देखो, महीना अलग है और ईयर्स भी अलग है, तो केस 3 बनते हैं। रिफ्रेश कैलेंडर में केस क्या बनते हैं? 3। पहला केस होगा यानी महीना सेम दे रखा होगा, ईयर्स अलग अलग दे रखी होंगी। केस नंबर 2, महीना जो अलग दे रखा होगा, ईयर्स सेम दे रखी होंगी। केस नंबर 3, महीना अलग दे रखा होगा और ईयर्स भी अलग अलग दे रखी होंगी, ठीक है। अब देखो, केस नंबर 1 के सवाल बताए जाते हैं आपके लिए। देखिएगा, मिटाता हूँ। देखो, जब 6 सितंबर 2023 को बुधवार है तो 6 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या देखते हैं, 2023 का दिन दे रखा है, 2001 का निकालना है। तो इनके बीच में देखो क्या साल का अंतर है। 2001 से लेकर 2023 तक 22 साल का अंतर है। और 22 साल में कितने लीप ईयर आए, लीप ईयर कितने आए ये देखने होंगे। अब इंडिविजुअल चेक करेंगे। जैसे 2004 हो गया तो कितना हो गया, 2004 होगा लीप वर्ष, नीचे लिख लीजिए। चलो, 2004 एक लीप ईयर हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया। तो लीप वर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 इसमें जोड़ेंगे, 22 और 5 कितने हो गए, 27। अब 27 में विषम दिन लगा लेंगे, 7 की भाग देखें तो विषम दिनों की संख्या लिख ली 6। विषम दिनों की संख्या क्या लिख ली, 6। अब देखिएगा, 2023 से 2001 पे जा रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में। तो या तो बुधवार में -6 कर दीजिए, बुधवार में -6 कर दीजिए या +1 कर दीजिए। मैंने बताया था -6 कर देंगे या +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो हमने देखा कि 6 सितंबर 2023 को बुधवार है तो 6 सितंबर 2001 को क्या हुआ, गुरुवार, ठीक है। इसमें पीछे आए थे। आप देखो आगे वाला, देखिए आगे यहाँ दे दिया, तारीख अलग दे दी, 2040 पूछ लिया। सपोज करो 2040 कितना पूछा, 2040 को कौन सा दिन होगा। अगर पूछा था पहले का यानी 2001 का, अब 2040 का पूछ लिया सेम तारीख देकर, तो 2023 से 2040 कितने ईयर हुए, 17 साल। कितने हुए, 17 साल। लीप वर्ष देख लो कौन से हुए। तो 24 हो गया लीप वर्ष, 28 हो जाएगा लीप वर्ष, 32 हो जाएगा और 36 हो जाएगा और 40 भी खुद हो जाएगा। 40 इसलिए हो जाएगा क्योंकि सितंबर की तक जाएंगे, तो इसलिए 40 भी लीप वर्ष में आ जाएगा। तो लीप वर्ष क्या हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए लीप वर्ष। अब हमने क्या देखा, 22 यानी 17 और 5 22 हो गए। 17 और 5 कितने हो गए, 22। 22 में 7 की भाग देखो, विषम दिन कितना है, 1। तो हम 2023 से 2040 पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। बुधवार में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्या आ जाएगा, गुरुवार।
अगर हम पीछे जाते हैं तो एक माइनस करते हैं, इसलिए आगे जा रहे हैं तो एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो 6 सितंबर 2040 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। अब 2 सवाल इस पर हो गया, अगले केस नंबर 2 पर 2 बता देता हूं, देखिएगा। पूछे 15 जनवरी 2023 को क्या दिन होगा, 2023 को क्या होगा। अब देखिएगा, यह सेम दे रखी हो, केस नंबर 2 है, ये केस नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड, केस नंबर सेकंड हो गया। ईयर से तो सेम दे रखी है, महीना अलग दे रखा है, तो सितंबर हम जनवरी, अब जनवरी पे आ रहे हैं, सितंबर से जनवरी पे आ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, जनवरी से जो दिन शेष बचे जनवरी में, कितने बचे, 16 दिन बचे, तो 16 लिख लोगे, 16 जनवरी आई, फरवरी 2023 में फरवरी 28 होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर के क्या दिन, 6 दिन, जो दिन दे रखे होते हैं वो पूरे ले लेते हैं। अब देखो हमें ऐसे नहीं लिखना, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ 16 दिन, तो जनवरी के 16 बचे, फरवरी के 28 हो गए, मार्च के 31 हो गए, इस तरीके का पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट करके लिख देंगे डायरेक्ट ही हम, ऐसे लिख लेंगे तब भी सवाल पूरा आएगा। शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, जैसे कि 16 दिन बचे थे, 7 की भाग दे दो, 16 में क्या बचेगा, 2, 28 में 7 की भाग दोगे 0 बचा, इसमें 7 की भाग दोगे 3 बचा, इसमें 7 की भाग दोगे 2 बचा, इसमें 7 की भाग दोगे 3 बचा, इसमें 7 की भाग दोगे 2 बचा, 7 की भाग दोगे 3 बचा, 7 की भाग दोगे 3 बचा और 6 तो बचेगा इसे, ठीक है ना। अब देखो जोड़ लीजिए, इन्हें सब जोड़कर 7 की भाग दे देंगे। ये ऐसा करो जो 7 हो जाए उसे काट दो, जैसे कि 7 बनता जाए उसे काटते जाओ, जैसे ये हो गया 5 2 7, तो इसे काट दो, क्योंकि 7 की भाग चली जाएगी इसमें पूरी। ये दोनों कितना हो गया, अब जोड़ो, ये हो गया 7 9 9 11 11 17, ये हो गया 17, 17 में जब 7 की भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। वोल्टेज कितने आए, 3। अब हमने क्या देखा कि हम सितंबर से जनवरी पे आ रहे हैं, तो माइनस के 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 3। या तो बुधवार में -3 कर दीजिए या फिर 4 कर दीजिए प्लस का, या तो माइनस का 3 कर दीजिए या प्लस का 4 कर दीजिए। अगर इसमें हम जो है 3 माइनस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। ये था हम सितंबर से जनवरी पे आए थे, इसलिए हमने माइनस करा, क्यों, हम आगे से पीछे आ रहे हैं। तो अब ऐसा निकालेंगे, ये पूरे दिन नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 7 की भाग दे देंगे, जो दिन बचते हैं उसमें 7 की भाग दे देंगे। जैसे 16 बचा, 16 में 7 की भाग दी, 2 बार हो गई, फरवरी का चली जाएगी 7 की भाग, 0 बचा, मार्च में 3 बचा, अप्रैल में 2 बचा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो आगे सवाल देखिए, बहुत जल्दी कर दोगे इस तरीके से जो है। या देखो जैसे कि सामने 7 होता है, काटते गए, अगर नहीं काटोगे तब भी जोड़ के लिखोगे तब भी आंसर ये जाएगा, या काट दो, जो 7 हो जाए ना काट दो, ठीक है, तरह कर देंगे, शॉर्ट हो जाता थोड़ा। आगे देखिएगा, अब ये पहले का पूछा था, बाद का भी पूछ सकता है। सपोज करो उसने पूछ लिया कि 29 दिसंबर को कौन सा दिन था, 29 दिसंबर को दिन पूछ लिया, यानी 6 सितंबर 2023 को बुधवार है, तो 29 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब सितंबर से हम दिसंबर की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सितंबर के दिन कितने बचे शेष, देखो हमें पता है कि सितंबर 30 का होता है, तो 24 दिन बचे, 24 में 7 की भाग दे दो तो कितने बचे, 3। सितंबर, अक्टूबर आया, अक्टूबर 31 का होता है, अक्टूबर में 3 बचेंगे, 7 की भाग देंगे अक्टूबर। अब आगे अक्टूबर, नवंबर 30 का होता है, 2 बचे। दिसंबर में 29 दिन है, जब 29 में 7 की भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम देखो इसके लिए जोड़ लेते हैं, सबके लिए कितना जोड़ो, 6 2 8 1 9 हो गया, 9 में 2 की भाग दो क्या बचेगा, 7 की भाग दोगे 2 बचा, कितना बचा, 2। अब हम देखा सितंबर से दिसंबर पे जा रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं, तो प्लस 2 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। तो बुधवार में 2 कर देंगे प्लस के, तो कितना हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आगे का भी बता दिया, पीछे वाला भी बता दिया। अब केस नंबर 3 पर आइए, देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, तारीख दे दी, ये पूछ लिया 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था। और हमने क्या देखा, सितंबर भी पीछे आ गए, 2023 से 2001 हम भी पीछे आ रहे हैं, तो दोनों दिन माइनस होंगे, और जो कैसे होंगे ये बताता हूँ। अब सितंबर हम आए अगस्त, सितंबर से कहाँ पा रहे हैं, अगस्त, तो अगस्त के शेष दिन कितने बचे, शेष दिन बचे इसके, अगस्त के कितने बचे बताइए, 16 बचे, तो 16 में 7 की भाग दोगे 2 बचा। सितंबर का 6 हो गया, तो 6 का 6 लिख लेंगे। अब 7 की भाग दोगे 8 में, तो क्या बचा, 1।
तो हम देखा सितंबर से अगस्त में जा रहा है तो माइनस का 1 होगा, यहाँ लिख देंगे ऊपर, ये सब ध्यान रहा है, ठीक है ना। ये हुआ 8, 8 में 7 की भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ लिख देंगे, माइनस का इसलिए लिखेंगे क्योंकि सितंबर से हम अगस्त पाएंगे, ठीक है। आगे देखो 2000, अब है 2023, 2023 से 2001 पाना है, तो क्या करेंगे 2001 से 2023 तक क्या सालों का अंतर है, 22 सालों का अंतर, 22 लिख लिया। अब देखो लीप वर्ष का कितने लीप वर्ष है इसमें, 2001 से 2004 लीप वर्ष आ जाएगी, 2008 लीप वर्ष आ जाएगी, 2012 लीप वर्ष आ जाएगी, 2016 आ जाएगी, 2020 आ जाएगी। क्या होगा लीप वर्ष, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो ये हो गए टोटल 27। और विषम दिन निकाल लेंगे, इसमें वोल्टेज निकालेंगे, 7 की भाग दे देंगे, 6 बचे। कितने बचे, 6। अब हमने क्या देखा कि यहाँ 6 बच रहे हैं। अब 2001 से 2023 से 2001 पा रहे हैं, तो माइनस का 6 कर देंगे। अब माइनस का 1 यहाँ है, माइनस का 6 ये है, तो माइनस के 7 हो गए। माइनस का 7 का मतलब है अगर बुधवार से 7 घटाओगे या 0 जोड़ोगे तो बुध का बुध आ जाएगा, बुध का बुधवारी का बुधवारी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 2001 को बुधवार था। क्या था, 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था, बुधवार था। आगे देखिएगा, अब इसमें जो है दोनों क्या दे रखे, जो पीछे दे रखे, ये भी पीछे दे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है ये तो पीछे दे रखा है, ये आगे दे दिया हो। जैसे अगर पूछ लेता है, ये बता देता हूँ, ठीक है, बुधवार आ गया इसका। अगर पूछ ले 15 अगस्त ही रखा है, ठीक है। अगर पूछ लेता हूँ 15 अगस्त 2040 को कौन सा दिन हुआ, 2040 को कौन सा दिन हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। हमने ये अभी निकाला था, क्योंकि 6 सितंबर से तक निकाला था, -1 तो आया था, ये तो हमने निकाल रखा है। अब ये देखना है हमें, तो देखो ये 17 साल आया, कितना आया, 17 साल। अब लीप वर्ष कितने आए, इसमें जो 24 हो गया लीप वर्ष, 28 लीप वर्ष हो जाएगा 2028, 2032 लीप वर्ष हो जाएगा, 36 लीप वर्ष हो जाएगा और 40 लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो जो हो गया 22। टोटल कितना हो गया, 22। 22 में 7 की भाग देखो, 1 बचा, कितना बचा, 1। अब हमने देखा 2023 से 2040 पे जा रहे हैं, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा। अब देखा माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा आपस में, तो फिर बुधवार आ जाएगा। यानी देख लो कितना सौभाग्य वो हो रहा है कि 15 अगस्त 2001 को भी बुधवार था और 15 अगस्त 2040 को भी बुधवार है, ठीक है। इस तरीके से निकाल देंगे आप, ठीक है। आगे का दे रखा हो या पीछे का दे रखा हो, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। कभी कभी ये होगा, देखो एक सवाल और बता देता हूँ, उससे गलती नहीं होगी तुम पर कुछ। देखिएगा, ये पूछ ले 10 नवंबर मत लो, ले लो तब तुम्हारा 10 अक्टूबर ले लो। 10 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था, 10 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था। 6 सितंबर 2023 को बुधवार था, तो 10 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन था। तो कैसे निकलेंगे, हम सितंबर से अक्टूबर पर जा रहे हैं, तो सितंबर के दिन कितने बचे हैं, शेष दिन बचे हैं 24। तो सितंबर 30 का होता है, तो 24 में 7 की भाग देखो, कितना शेष बचेगा, 3। अब सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर। अक्टूबर के 10 दिन है, 10 में 7 की भाग देखो, कितना बचेगा, 3। तो ये हो गए 6। कितने हो गए, 6। तो 6 में जब 7 की भाग देखो तो 6 बचेगा, और 6 लिख लेंगे, तो यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों कि सितंबर से अक्टूबर पा रहे हैं, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6। अब 2023 से 2005 पे देख लीजिए, पीछे जा रहे हैं हम, क्या जा रहे हैं, पीछे। तो 2005 से लेकर 2023 तक क्या सालों का अंतर है, 18 सालों का। क्या सालों का अंतर है, 18 सालों का। अब जो मैं लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, 2008 लीप वर्ष हो गया, 2012 लीप वर्ष हो गया, 2016 लीप वर्ष हो गया, 2020 लीप वर्ष हो गया। तो 1 2 3 4 लीप वर्ष हो गए, तो जो हो गए 22। कितने हो गए, 22। 22 में 7 की भाग देखो, वोल्टेज निकालेंगे, 1 बचा। क्या बचा, 1। अब हमने देखा कि 2023 से 2005 पा रहे हैं, तो जो 1 बचा वो माइनस का 1 हो जाएगा। किसका होगा, माइनस का 1। या तो माइनस का 1 लिख सकते हो या फिर प्लस का 6 लिख सकते हो। कितना बताया मैंने, माइनस का 1 या प्लस का 6। अब देखिएगा, अब प्लस का तो 6 था, ये माइनस का 1 है, तो प्लस का कितना बचेगा, 5। अगर बुधवार में प्लस का 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी। या हम क्या कर सकते हैं, बुधवार में 5 जोड़ दो, तो जोड़ो इस तरीके से लिखोगे, और या फिर माइनस का 2 कर दो। माइनस का कितना कर दो, 2, तो इसका आ जाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा, इसका सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार। अब देखो प्रतिदिन निकाल लोगे तुम, प्रत्येक दिन ऐसे निकालना है, ठीक है, रेफरेंस कैलेंडर के हिसाब से। आगे देखिएगा, अब रिपीटेशन कैलेंडर बताता हूँ, जो रिपीट कौन सा कैलेंडर कितने वर्ष में रिपीट हो जाता है। तो इसकी कोई ट्रिक भी है, मगर इसका कॉन्सेप्ट हम पे आना चाहिए, ठीक है। ट्रिक के साथ नहीं कर सकते। जैसे ट्रिक क्या है इसकी, कि अगर लीप वर्ष के बाद का कोई साल दे रखा हो तो वो 6 साल बाद रिपीट होता है। जैसे कि अगर 2001 दे दिया तो रिपीट कब होगा, ये 2007 में होगा। अब इसका रीजन क्या है, 2007 में क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि 2001 से लेकर 2007 तक क्या सालों का अंतर है, 6 सालों का अंतर है। अब उसमें लीप वर्ष कितने आए, लीप वर्ष 2004 आया, तो कितने हो गए, टोटल 7 दिन हो गए, यानी 7 हो गए। और 7 में 7 की भाग देखो 0, तो रिपीट हो जाएगा, यानी 2001 का कैलेंडर 2007 में रिपीट हो जाएगा, ठीक है।
जैसे ये इसका ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है इसकी कि अगर कोई भी ईयर्स लीप ईयर के बाद की दे रखी है, पहले यानी लीप वर्ष 2000 के बाद की 2001 है तो बाद की है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगी। अगर दे रखी होती 2007 2002 दे रखी होती तो ये जो कितनी कब रिपीट होगी, तो इसकी वो ट्रिक है कि 11 साल बाद रिपीट होगी, यानी 2023 में रिपीट हो जाएगी जी। क्या साल बाद रिपीट होगी? 11 साल में, 2013 में रिपीट होगी। अब जब कैसे होगी, 2002 से 2013 तक क्या साल हो गया, क्या साल का अंतर हुआ? 11 साल का। क्या साल का हुआ? 11 साल का। अब लीप वर्ष देख लीजिए, 2004 लीप वर्ष होगी, 2008 लीप वर्ष होगी, 2012 लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष कितने हो गए? 3, तो ये हो गया 14। 14 में जब 7 की भाग देंगे तो कुछ शेष बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ओल्ड एज कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब जो रिपीट हो जाएगा 2002 का कैलेंडर 2013 में रिपीट होगा। तो इसकी सीधी ट्रिक क्या बननी है कि अगर ईयर्स के बाद यानी जो लीप वर्ष है उसके अगली साल दे रखी है तो वो 6 साल में रिपीट होगी। अगर 2 साल बाद दे रखी है तो 11 साल में होगी। 3 साल बाद दे रखी है वो भी जो है 11 साल में होगी। देखिएगा आगे, अगर लीप वर्ष दे रखे तो 28 साल में रिपीट होगी। लीप वर्ष कितने में होगी? 28 साल में। देखो मैं बताता हूं सब। अभी पूछ ले कि 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम साल दे रखा है जैसा 2015, 2016, 2020 और 2014, तो कब रिपीट होगा? अब देखो क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। 2003 से 2015 तक करेंगे। कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 लिख लेंगे। अब लीप वर्ष देखेंगे, 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, तो 3 लीप वर्ष होगी, तो जो होगा 15। 15 में 7 की भाग दोगे रिपीट, यानी 1 बच रहा है। तो ये तो हो नहीं सकती जब 1 बच रहा है, या तो 0 बचना चाहिए। विषम दिन कितने बच रहे थे? 0, यानी वोल्टेज 0 बचने चाहिए, तो रिपीट होगा। अब देखिए आगे 2016 तक कितने क्या साल का अंतर है? 13 साल का अंतर है। अब लीप वर्ष देख लीजिए, 2004 होगी, 2008 होगी, 2012 होगी और 2016 भी हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, आगे देखिए 2020, 17 साल का अंतर है, इनके लीप वर्ष लगा लो, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा जी। कैसा आ जाएगा? इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 11 साल का। क्या साल का हुआ? 11 साल का। हमने देखा 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, 3 लीप वर्ष है, तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। 14 में 7 की भाग दोगे, वोल्टेज बचेंगे 0, तो ये रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी साल दे रखी है जिनमें 4 की भाग देने पर 2 या 3 शेष बचता हो, 4 की भाग देने पर 2 या 3 शेष बचता हो, तो वो ईयर्स क्या साल रिपीट होती है? 11 साल बाद रिपीट होती है। क्या साल बाद रिपीट होती है? 11 साल बाद रिपीट होती है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष दे रखी हो, कैसी दे रखी हो? लीप वर्ष, तो वो 28 साल बाद रिपीट होगी। क्या साल बाद होगी रिपीट? 28 साल बाद होगी। ठीक है, 28 साल बाद। जैसे कि 2004 दे दिया, 2004, तो 2004 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो ये कब होगा? 2032 में रिपीट होगा, 2032 में होगा रिपीट, 2032 में होगा। कैसे होगा? देखो 2004 से लेकर 2032 तक क्या सालों का अंतर है? 28 सालों का अंतर है। क्या सालों का अंतर है? 28 सालों का। और उसमें लीप वर्ष देख लीजिए, लीप वर्ष, इसका लीप वर्ष निकाल लीजिए। अब देखो 2004 से लेके 2000 इतने तक देख रहे हो, तो लीप वर्ष जोड़ोगे और उसमें 7 की भाग देंगे, 0 आएगा। ठीक है ना, तो आज इतना ही बहुत है। ठीक है।